Welcome to Medico Swami. Subscribe now and stay up to date on all things related to medical science. Get exclusive tips and insights that can help you up your medical game. Don't miss out on the latest updates. We make medical course easy for you and provide you update for MPMSU University. Hit that subscribe button below. Thank you for your support. फॉलिंग है, ये आ गया वर्टेक्स। सो प्लीज वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, नहीं तो आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, आप मिसगाइड हो सकते हैं। तो लास्ट वीडियो और रिपर्टरी के फर्स्ट लेक्चर में हमने देखे थे रिपर्टरी के लिमिटेशंस, रिपर्टरी क्या होती है, रिपर्टरी का यूज क्या है, और फिर रिपर्टरी के एडवांटेजेस क्या है। अब नेक्स्ट आता है हिस्ट्री ऑफ एवोल्यूशन ऑफ रिपर्टरी। इसी में मतलब ये भी बताया जाता है कि हमारे हैनीमैन सर ने रिपर्टरी के इन्वेंशन के लिए क्या किया या फिर उनका कंट्रीब्यूशन क्या था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और कई बार आ चुका है और कई बार और आएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, रिपर्टरी जो है वो हमारे वर्क को इजी कर रही थी, किसके, सिमिलिमम ढूंढने के। तो अब हम यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं कि देखिए, सिंकोना बार का हुआ पहले एक्सपेरिमेंट, उसके बाद फिर हैनीमैन सर ने जो है प्रूविंग शुरू कर दी, जिसके बाद मटेरिया मेडिका, फिर प्यूरा आया, फिर थ्योरी ऑफ, फिर क्रॉनिक डिसीज आया, फिर एफोरिज्म नंबर 153 में कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम के बारे में बताया है, और उसके फुटनोट में मैं जो हैनीमैन सर उन्होंने रिपर्टरी के बारे में भी बताया कि रिपर्टरी कितनी इंपॉर्टेंट है। बट इन सब के पहले हमें ये जानना है कि रिपर्टरी की ऐसी जरूरत हैनीमैन सर को क्यों पड़ी और किस लिए पड़ी। तो देखिए, पहली चीज जो है, जब हैनीमैन सर प्रैक्टिस स्टार्टिंग में जब करने लगे तब बहुत कम मेडिसिन थी। जब मेडिसिन बहुत कम थी तो उन्हें सारी मेडिसिन के सभी सिम्टम्स याद हो रहे थे। बट जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया, समय के साथ मेडिसिन का नंबर बढ़ता गया। मटेरिया मेडिका प्यूरा का जो नेचर है वो बहुत वास्ट और कम्बरसम है, जिसकी वजह से सारी मेडिसिन को याद रखना मुश्किल नहीं। देखिए, ये लिखा हुआ है कि इट वॉज मास्टर हैनीमैन हु कुड रियलाइज द वास्टनेस एंड कम्बरसम नेचर ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका. He could also visualize difficulty with the practitioners. He recognized the idea of indexing of materia medica logically, which can be help a practitioner to find the needed symptom along with all the correspondings. तो देखिए, हैनीमैन सर को ही ऐसा लगा कि जो अपना ह्यूमन माइंड है वो सब कुछ याद नहीं रख सकता, तो हमें एक इंडेक्स बनाना चाहिए। और हाँ, जो मेन कंट्रीब्यूशन है वो ये कि पहली रिपर्टरी जो दी थी वो खुद हैनीमैन सर ने दी थी 1805 में। हैनीमैन सर ने, देखिए ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, और जब हम पीएससी या फिर एनआरएचएम के एग्जाम देते हैं तो उसमें आता है या तो इसका मतलब ईयर आ जाता है या तो फिर फर्स्ट रिपर्टरी का नाम आता है। तो वो बुक का नाम है फ्रेगमेंटा डी वेरिबस मेडिकामेंटोरम पॉजिटिवस। तो ये आपको एज इट इज याद रखना है। 1805 में हैनीमैन सर ने ही लिखी थी। इसमें सब मिला करके 27 मेडिसिन थी और ये जर्मन लैंग्वेज में लिखी गई थी। ठीक है, ये लिखने के बाद फिर मास्टर के पास इतना टाइम नहीं था, क्योंकि वो अप्रूविंग में लगे थे, नए नए एक्सपेरिमेंट्स में लगे थे। तो उन्होंने जो है सबसे पहले, देखिए, उन्होंने मैंने एक मिस्टेक किया है, जो फर्स्ट जो रिपर्टरी थी वो थी लैटिन भाषा में। ठीक है, फिर डॉक्टर रिचर्ड को उन्होंने उनके लव के बारे में लिखा कि भाई उन्हें मतलब रिपर्टरी कितनी प्यारी है, उन्हें मतलब कितना अच्छा लगा रिपर्टरी बना करके, और कितनी इंपॉर्टेंट रखती है रिपर्टरी होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स के लिए। उसके बाद जो है, देखिए, अब हमें जो उनके 3-4 फॉलोवर्स है उनका नाम याद रखना है, और एक वर्ड याद रखना है प्यूपिल, जिसको कहते हैं पलक या आंख। तो डॉक्टर हैनीमैन ने सबसे पहले जो है डॉक्टर
ग्रॉस को कहा, जो कि उनकी एक प्यूपिल थे, मतलब उनके साथ वर्क करते थे, जिन्होंने 2 वॉल्यूम्स तो लिखे पर वो कभी प्रिंट के लिए अपीयर नहीं हो पाए। ठीक है, देखिए ये रखा 1829 में उन्होंने डॉक्टर ग्रोस को कहा था, उन्होंने रिपर्टरी लिखी, उसके 2 वॉल्यूम लिखे बट नेवर अपीयर इन प्रिंट। फिर उनकी अनदर प्यूपिल, दूसरी डॉक्टर रिकर्ट को उन्होंने अपॉइंट किया रिपर्टरी लिखने के लिए। उन्होंने 1830 तक रिपर्टरी बना दी थी, बट वो अप टू द मार्क नहीं थी, मतलब उसमें खामियां थी, कई सारी अच्छी बनी थी बट एकदम प्रॉपर नहीं थी। फिर इन 2 के बाद डॉक्टर ग्रॉस, डॉक्टर रिकर्ट, उनके बाद डॉक्टर जहार को उन्होंने बुलाया और जहार ने कहा, ऐसा लिखा है जहार सर ने, इफ गॉड परमिट्स जहार विल वर्क आउट। अगर ईश्वर ने आज्ञा दी या फिर ईश्वर का आदेश या फिर उनकी हम पर कृपा रही तो मैं ये काम पूरा करूंगा। और उनके हार्ड वर्क के बाद 1932 में उन्होंने फर्स्ट रिपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक मेडिसिन, याद रखिए नाम, रिपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक मेडिसिन 1835 में 1832 में प्रिंट हुआ। उसकी सक्सेसर आई 1835 में, जो कि जर्मन लैंग्वेज में थी वही जहार सर ने ही लिखी थी, रिपर्टरी ऑफ नॉन एंटीसोरिक मेडिसिन। ठीक है, पहले एंटीसोरिक आई, फिर आई रिपर्टरी ऑफ नॉन एंटीसोरिक मेडिसिन। तो ये यहाँ से अर्ली रिपर्टरी शुरू हो जाती है ना। पहले ग्रॉस सर, फिर रिकर्ट सर, ये लोग फेल हुए, फिर झार सर आए। फिर यहाँ पर लिस्ट देखिए, 1805 में आई, जो कि हैनीमैन सर ने लिखी थी, फ्रेगमेंटा डिवेरिबस मेडिकामेंटोरम अपोजिटिवस। फिर हैनीमैन सर ने लिखी रिपर्टरी इन लैटिन। फिर देखिए ग्रॉस सर की रिपर्टरी आई 1829 में, बट 32 में जो सक्सेसफुल थी वो आई भाई 32 में, रिपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक मेडिसिन। फिर 1835 में आई बोनिंग हसन सर की एक रिपर्टरी। फिर 1835 में ही जी जहार सर की एक और रिपर्टरी आई, जो कि बहुत सक्सेसफुल हुई, बट इन सब में कहीं ना कहीं कोई खामियां थी। अब आते हैं पिक्चर के हीरो के बारे में, द फादर ऑफ रिपर्टरी कहे जाने वाले डॉक्टर वॉन बोनिंग हुसैन। इन्हें फादर ऑफ रिपर्टरी कहा जाता है, प्लीज ये चीज याद रखिएगा। रिसेंट जो एमपीएमएसक्यू का पेपर आया था उसमें 2 नंबर का क्वेश्चन था और 80% बच्चों को ये नहीं पता था कि फादर ऑफ रिपर्टरी कौन है। तो फादर ऑफ रिपर्टरी कहे जाते हैं वॉन बोनिंग हुसैन सर, जिन्होंने 1836 में दी थी किंगशिप ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। इन सभी रिपर्टरियों के मैं अभी आपको नाम बता रहा हूँ, फर्दर आगे के लेक्चर्स में हम इन्हें पूरा डिस्क्राइब भी करेंगे, डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, उसके बाद आई 1843 के बाद एक ऐसी सक्सेसर बुक जिसने रिपर्टरी की फील्ड में कोहराम मचा दिया, जो कि एक अच्छी खासी बिल्डअप थी, जिसमें खामियां बहुत कम थी, जिसका प्लान ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत ही बढ़िया था, जो कि थी वॉन बोनिंग हुसैन सर की थेरापेटिक पॉकेट बुक, जो कि 1846 में पब्लिश हुई थी। मतलब ये चीज आप याद रखिएगा। 3 राइटर जो हैं उनके पर ही लगभग पेपर बेस्ड होता है, जेटी केंट सर, बोनिंग हुसैन सर और डॉक्टर सीएम बोगर सर। जो सीएम बोगर सर हैं वो बोनिंग हुसैन सर को फॉलो करते थे, और जो केंट सर हैं वो एक लेक्चरर थे किसी कॉलेज में, उनकी वाइफ ठीक हुई थी तो वो होम्योपैथी के फैन हो गए थे, और उनकी रिपर्टरी को एक तो उन्होंने सभी को क्रिटिसाइज किया है, और उनकी जो रिपर्टरी है वो आज बहुत सारे प्रैक्टिशनर यूज करते हैं। ठीक है, उसके अलावा कई सारी रिपर्टरी आई है, जैसे फिर हमारे हेम्पल सर की आ गई थी 1847 में बोनिंग हुसैन रिपर्टरी 500 पेज की थी। फिर लिपि सर की भी रिपर्टरी आई थी कंपैरेटिव मटेरिया मेडिका के नाम से। तो आपको ये सारे ईयर और नेम एज इट इज याद कर लेने हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए ये जितनी रिपर्टरीज आपको अर्ली रिपर्टरीज मैंने बताई वो सब जनरल थी, जिसमें पूरी बॉडी आती थी। फिर जो है अमेरिका में कुछ रिपर्टरीज लिखी गई, जैसे कि राइट सर ने 1873 में आई के ऊपर रिपर्टरी लिखी थी।
हेरिंग सर ने एनालिटिक रिपर्टरी लिखी थी। जेंट्री सर ने लिखी थी कॉन्कॉर्डेंस रिपर्टरी जिसके 6 वॉल्यूम थे। फिर नेर सर ने 1896 में लिखी थी अपनी हियरिंग गाइडिंग सिम्टम्स। ये सब थी, ये थी अमेरिकन रिपर्टरी। सब जानकारी के लिए पूछा नहीं जाता है। यूजुअली जो है कॉन्कॉर्डेंस रिपर्टरी के नाम से आती है रिपर्टरी, तो जेंट्री सर की और नेर सर की रिपर्टरी आपको लिखनी पड़ती है। अब आया रीजनल रिपर्टरी। रीजनल रिपर्टरी वो रिपर्टरीज हैं जो कि सिर्फ किसी एक, या तो किसी एक डिसीज की हो या तो किसी एक बॉडी पार्ट की। जैसे मैंने आपको बताया 1869 में डॉक्टर बेल, याद रखिए बेल्स का डायरिया याद रखने की मैंने एक टेक्निक बताई है। कमोड की जो एक कंपनी है बेल, अगर आपने देखा हो नहीं हो तो गूगल पर सर्च करना। तो कमोड में हम करते हैं डायरिया, इसलिए बेल्स का डायरिया 1869 में आया था। इसमें 141 मेडिसिन थी। फिर आईज की रिपर्टरी। तो देखिए हमेशा आई में जो है वो रहती है ब्राइट, तो ब्रिज की आई, आंखें ब्राइट होती है तो ब्रिज कर दो, ब्राइट को ब्रिज, तो ब्राइट की आईज आई थी 1873 में। 79 में HC एलन सर का आई थी रिपर्टरी ऑफ फीवर। 80 में आई थी जर्सी सर की रिपर्टरी ऑफ हेमरोइड्स मतलब पाइल्स। ठीक है। फिर जो है आपका मिंटन का यूट्रस। देखिए यूट्रस में हम पानी रखते हैं, पानी सेफ और ठंडा रहता है, और यूट्रस में जो है वो एक फीटस सेफ रहता है। तो मिंटन जो है वो थर्मस की कंपनी को, तो आप थर्मस को यूट्रस से रिलेट कर सकते हैं कि मिंटन का यूट्रस। ठीक है। फिर मॉर्गन का ऑर्गन। तो मॉर्गन सर ने दी थी 1899 में मॉर्गन का यूरिनरी ऑर्गन। ऐसे करके आपको याद रखना है तो ही आपको जो है रिपर्टरीज याद रहेगी। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ रिपर्टरी। अब आई पोस्ट कैंटियन। देखिए जो कैंट सर के पहले आई उसे कहते हैं पोस्ट कैंटियन। ठीक है। उसमें मैं आपको एक चीज इसमें नहीं दी है, आगे अलग से दिया हुआ है। कैंट रिपर्टरी आई थी 1897 में, और 1897 जो है वो पोस्ट कैंटियन मतलब कैंटियन एरा है, उसके पहले का प्री कैंटियन, और उसके बाद जितनी आई पोस्ट कैंटियन। जैसे कि मैंने आपको बताया बोगर सर जो है वो बोनिंग सर को फॉलो करते थे, तो 1905 के बाद जितनी धूम मचाई है वो ना बोगर सर ने मचाई है। देखिए 1905 में दी थी बोगर बोनिंग कैरेक्टरिस्टिक रिपर्टरी। ठीक है। फिर उन्होंने 15 में दी थी रिपर्टरी विथ सिनॉप्टिक की। फिर ये सारी बुक रिपर्टरी चल रही थी, तो बोगर सर ने इंट्रोड्यूस किए थे कार्ड्स। एक और मतलब एक और मेथड को एक और स्टेप आगे ले गए कि और इजी करे, तो कार्ड रिपर्टरी बनाई थी बोगर सर ने। फिर उन्होंने बोगर टाइम्स रिपर्टरी बनाई थी जिसमें आपके एग्रावेशन एम्यूलेशन के टाइम के हिसाब से मेडिसिन दी हुई थी। वही उन्होंने एक और जो रिपर्टरी बनाई थी वो बनाई थी बोगर मून फेज रिपर्टरी, जिसमें जो मून है, जैसे हम कहते हैं ना पूर्णिमा का चांद, फिर अमावस का चांद, इसके जो उनके क्वार्टर्स होते हैं मून के, उसके ऊपर सिम्टम का एग्रावेशन और जो है एम्यूलेशन, उसके अकॉर्डिंग भी रिपर्टरी बनाई थी। फिर जो कार्ड रिपर्टरी है वो 2 है, किशोर सर की और फिर फाटक सर की, तो ये सब आपको याद रखना है। फिर मॉडर्न रिपर्टरी आ जाती है 1970 के बाद, तो बार्थल और क्लंकर सर की थी सिनॉप्टिक की, कुंजिल सर की थी, रॉजर वेंडर। तो ये सारी थी रिपर्टरीज। अब देखिए आप सोच रहे होंगे सर आप तो ऐसा बता रहे सब याद हो जाएगा। आप एक बार नाम सुन लीजिए, आगे के लेक्चर्स में जब डिटेल पढ़ेंगे तो आपको इजीली याद होगा। मैंने बहुत मेहनत से मेरे खुद के नोट्स बनाए हैं जो कि बहुत इजी हैं, जिससे बहुत जल्दी याद होंगे। जब हम लोग भी रिपर्टरी पढ़ते थे, जब हमारा एजुकेशन चल रहा था, तो ऐसा लगता था रिपर्टरी बहुत लेंदी, कैसे याद करें, कंफ्यूजिंग है, बट डो नॉट वरी, सब कुछ याद होगा। तो ये था आज के लेक्चर के लिए। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिपर्टरी। ये जितनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं, तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके सभी फ्रेंड्स को शेयर करें। याद रखिए जो सब में बांटता है उसका कभी बुरा नहीं होता। तो ये लेक्चर को ये सोच के मत देखिए कि सिर्फ आपके लिए, प्लीज सभी से शेयर करें, क्योंकि नॉलेज बांटने से बढ़ता है। जब आप किसी को कुछ शेयर करेंगे तो ऑफकोर्स वो भी आपको कुछ देगा। एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।